चौखट जहां आंगन बबूल का, मंजिल है खोई खोई सी, रास्ता है धूल का। धड़कन बिखर जाए ना, आंखें ये भर आए ना, सांसों में तू भर ले दम, न हौसला हारेंगे हम, न हौसला हारेंगे हम। शाहपुरा राजस्थान में हुए इस हादसे की नींव यहाँ से 450 किलोमीटर दूर कोटा में रखी गई थी। आखिर इस हादसे का शिकार कौन था और कौन था इसका जिम्मेदार? न हौसला हारेंगे हम एक नई जंग की शुरुआत है, जिसके माध्यम से हम समाज की बुराइयों से लड़ेंगे और देखेंगे कुछ ऐसे लोग जिन्होंने इन बुराइयों के आगे घुटने नहीं टेके। हौसलों से भरी इन कहानियों में से हमारी आज की कहानी है कोटा के दो मासूम प्रेमियों। विदेशी सभ्यता को आने से भारत की कई सारी कुरीतियों का अंत हुआ है, जैसे जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, जाति प्रथा को अंत होने की शुरुआत वहीं से शुरू हुई है। अब इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप लोगों के बीच मैं खुद ही हूं कि एक अनुसूचित जाति का होने के बावजूद आप लोगों के बीच बैठ के अपनी शिक्षा पूरी कर रहा हूं, जो कि आज से 50 साल पहले संभव नहीं था। बुक दो। चिपकू, जब देखो किताबों से चिपके रहते हो। लंच तो किया नहीं होगा तुमने, है ना? ये देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या बना के लाई हूँ। अपने हाथों से आलू के पराठे। पर मुझे पसंद नहीं है आलू के पराठे। तो मुझे तो पसंद है ना, खाने पड़ेंगे। चलो मुंह खोलो। पता है किचन में जाने नहीं देते हैं, सबसे छुप कर मैंने पराठे बनाए तुम्हारे लिए और कह रहे हो मुझे पसंद नहीं है। हाँ, और अगर इस समय मैं पकड़ी जाती तो? पकड़ी जाती तो हमारी धुनाई हो चुकी होती है। हारी धुनाई क्यों होती? लेकिन तुम्हारा जो खानदान है ना, वो दबंगई में नंबर 1 है पूरे शहर में, खासतौर से अरे भाई साहब। पट्टू, अब इतना डरते हो तो प्यार क्यों किया हमारे से? डरता नहीं हूँ, तुम्हारी फिक्र होती है। हमारी फिक्र करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, उसके लिए हमारे काको सा है, ठीक है? पर फिलहाल बच्चों, तुम्हें तो ये पराठे खाने पड़ेंगे। जल्दी मुंह खोलो। अच्छे हैं। जानती हूँ, बनाए किसने हैं? कहते हैं प्यार न रंग भेद देखता है, न जात पात और न ही ऊंच नीच। जयराम और चित्रा के बीच का प्यार कुछ ऐसा ही था। रोज की मुलाकातों की वजह से उन दोनों के बीच का प्यार दिन प्रतिदिन गहरा होता जा रहा था। जयराम अनुसूचित जाति का एक अनाथ था और चित्रा के चाचा रुद्र सिंह कोटा के दबंग थे। वीडियो साहब, सरकारी काम में हमारी कोई दखलंदाजी है नहीं। आप सरकार हैं,
सारा काम हो जाएगा। जी हुकम साहब, मैं चलता हूँ। हरामखोर, नीच जात वाले के लिए हमारे कप में चाय लाया है। चल निकल यहाँ से, निकल। दिखाई नहीं देता थारे को? और इतना लेट कटे से आ रही है तू? भाई साहब वो बस मैं सहेलियों तेरी बदमाशियां बढ़ती जा रही है। क्यों गई थी तू? ये सिर्फ आज की बात नहीं है जी, आजकल तो ये रोज लेट आती है। अच्छा, तो तेरी शैतानियां इतनी बढ़ गई है? बताओ बापू साहब को। क्यों कूक रहा है बेचारी पे? बापू साहब हमेशा मारे को डांटते हो, चित्रा को कुछ बोलते ही नहीं। जरा पूछिए इससे, आजकल ये इतना लेट कोचिंग से क्यों आ रही है? काकू वो क्या है ना, कोचिंग में एक्स्ट्रा ग्रुप डिस्कशन की क्लासेस चल रही हैं और फिर ना उसके बाद मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ ना मार्केट गई थी नई बुक्स लेने के लिए। पढ़ाई पे मेहनत कर रही है ये, और तू इस पे कूके जा रहा है, समझ? तुम थक गई होगी, जाओ वहां तो। बहू जी चित्रा के लिए खाना परोसो। जी। देवर साहब, आप उसकी हर गलती पे पर्दा डालते रहते हैं। इसकी हर गलती माफ है। हरा ये लाड है ना, इसे बिगाड़ देगा, देख लेना एक दिन। बड़े भाई साहब के देहांत के पहले हमने उनको वचन दिया था, उसको कोई तकलीफ नहीं होगी। और मन्ने चित्रा पे पूरा भरोसा है, वो हमारे खानदान को बदनाम नहीं होने देगी। हेलो, बैंक के पीओ एग्जाम में पास हो गया हूँ और कल से कल ज्वाइन करना पड़ेगा। मैंने छोड़कर तुम चले जाओगे? जाना तो पड़ेगा ना। ठीक है जाओ। और मेरी ट्रीट? बोलो क्या चाहिए? तो अरे बाबा, ये शाहपुर यहाँ से केवल 5 घंटे का रास्ता है और कोई विदेश थोड़ी ना जा रहा हूँ। पहली छुट्टी मिलते ही शादी की बात करने तेरे भाई साहब से मिलने आ जाऊंगा। समझी? शादी के बाद ना मैं जॉब करूंगा और तू घर पे पढ़ाई। जरूरी था कि एग्जाम पास करना। बावड़ी हो गई तू अब। अरे रोया मत करो, रोते हुए अच्छी नहीं लगती।
चलूं मैं? नहीं, जाना तो पड़ेगा। छोटी सी स्माइल दे दो तो मैं भी जाता हूँ। छोटी सी, छोटी सी। अरे चलूं? वीरेंद्र अपने आदमियों को लेकर जयराम के घर जाता है उनके मासूम प्यार को कुचलने के लिए। पर उसी दिन जयराम अपनी बैंक की नौकरी के लिए शाहपुरा के लिए निकल चुका था। यहां चित्रा अपने ही घर में नजरबंद थी और उससे उसका मोबाइल फोन भी छीन लिया गया था। जाति प्रथा की तलवार ने इन दोनों प्रेमियों को अलग कर दिया था। आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर अभी बंद है। हम जैसे बहुत प्यार करते हैं काकू साहब। काकू साहब मुझसे प्यार करना चाहते हैं काकू साहब। आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर अभी बंद है। क्या खाना खा लो। अच्छा, थोड़ा अचार लाओगे? अभी लाए। प्यार में विश्वास एक बड़ी चीज होती है और जहां विश्वास है वहां हिम्मत भी। समाज की बनाई हुई दीवार को लांघने में चित्रा को जरा भी डर नहीं लगा, क्योंकि जयराम के साथ देखे सपनों को उसे साकार जो करना था। क्या हुआ? इतनी उदास क्यों हो? कुछ नहीं, बस घर की याद आ रही है। जय, हमने कुछ गलत तो नहीं किया ना? हेलो जय। और उस रात चित्रा जयराम के साथ भाग गई
मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय गणानाय तनोहरि गणपति हवामहे प्रियानामिवा प्रियपति हवामहे निधिनामिवा निधिपति हवामहे वसो मम आहं जानी गर्भधमा त्वं जासि गर्भधमा क्या हुआ? इतनी उदास क्यों हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मुझे भी नहीं बताओगी? हाँ? कुछ नहीं, बस घर की याद आ रही है। कितना अच्छा होता है ना, हमारी शादी धूमधाम से होती, सब नाचते, खाना खाते, काकू सा हमें आशीर्वाद देते। न जाने उनके दिल पर क्या बीत रही होगी। जय, हमने कुछ गलत तो नहीं किया ना? नहीं, तुमने अपनी दिल की सुनी है। और जो अपनी दिल की सुनते हैं ना, वो कभी गलत नहीं करते। और तुम उससे वादा करो कि फिर कभी तुम ऐसे अपना हौसला नहीं हारोगी। 2-4 महीने में सब ठीक हो जाएगा और वो खुद तुम्हें लेने आएंगे। और हाँ, अब तुम मुझे अपने हाथ से बने आलू के पराठे भी खिला सकती हो, और चाहे तो तुम मेरा बाल भी बिगाड़ सकती हो। सर, प्यार की ये कहानी पूरी हो चुकी है, लेकिन क्या सच में प्रेम कहानियां इतनी आसानी से पूरी हो जाती हैं? शादी के बाद दोनों शाहपुरा में बस गए थे। शादी के बाद के 15 दिन बहुत हसीन गुजरे। ना ही कोई दुख, ना ही कोई तकलीफ, बस सिर्फ खुशियां और प्यार ही प्यार। लेकिन मुश्किलों से उनका सामना होना अभी बाकी था। अगले हफ्ते काकोसा का जन्मदिन है। हर जन्मदिन पर मेरे हाथों से बनी खीर खाते थे। काकुशा के लिए उनकी फेवरेट खीर बना के ले जाना उनके बर्थडे में। ऐसी खुशी के माहौल में हमें माफ कर देंगे।
चित्रा पता नहीं क्या हो गया फोन में यार, जैसे कोई कॉल रिसीव करता हूँ ना कॉल रिकॉर्ड होने लगता है। एक काम करो जरा, तुम अपने फोन से मुझे फोन करो। देखो ऐसा करो, इसको फेंक दो और नया ले लो। मुझे एक फोन गिफ्ट ही कर दो मेरे बर्थडे पे। क्या हुआ? अगले हफ्ते काकोसा का जन्मदिन है। हर जन्मदिन पर मेरे हाथों से बनी खीर खाते थे। तो क्या, इस बार भी खिला देना। बावड़े हो गए हो क्या? हाँ, बावला हो गया हूँ थारे प्यार। काकोशा के लिए उनकी फेवरेट खीर बना के ले जाना उनके बर्थडे में। फिर ऐसी खुशी के माहौल में हमें माफ कर देंगे। विश्वास मान मेरी, सही में। जयराम और चित्रा के हौसले क्या इसी तरह बुलंद रहेंगे, या समाज में फैली जाति प्रथा की ताकत उन्हें जुदा कर देगी? देखते हैं अगले एपिसोड में। और तब तक हमारा ऐसे प्रेमियों के हौसलों को सलाम जिन्होंने हमारे देश में जात पात जैसी गंदी रीति के खिलाफ खड़े होकर प्रेम की उम्मीद जगाए रखी है। मैं श्रद्धा मिलती हूं आपसे अगले एपिसोड में इसी जज्बे के साथ। न हौसला हारेंगे हम। पता था हमारी छोरी एक दिन जरूर वापस आएगी। अरे घर की लाज लुटाने के बाद हमारी हिम्मत कैसे हुई आने की? आज काकोसा का जन्मदिन है। हाँ हाँ, आज है बाबू साहब का जन्मदिन और उसके साथ साथ तेरा आज जन्मदिन भी है। जात से बाहर शादी करने का अंजाम केवल मौत में है। थारों को बताना है कि थारों औकात क्या है।